नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बशाहुरं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंज कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक दर्शन पर्याय है, गुण नहीं। इस पर हमारी चर्चा चल रही है। कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा अनंत भगवान को छह उपसम ज्ञान के आधार से जान लेना, उनकी पूजा भक्ति कर लेना, परंपरा से उनकी पूजा कर लेना, इसके आधार से अपन ने कल चर्चा की थी। उसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर का पेज है। अरहंत भगवान को जानने में सम्यक दर्शन आ जाता है। स्वामी कार्तिक की अनुप्रेक्षा में जो यह कहा गया है ऋणादम जिणेण नियदम, यहाँ उसका यह आशय है कि जिनेन्द्र देव ने जो जाना है उसमें कोई अंतर नहीं आ सकता। इतना जानने पर अरहंत के केवल ज्ञान का निर्णय अपने में आ गया। यह यथार्थ निर्णय सम्यक दर्शन का कारण होता है। सर्वज्ञ देव ने जैसा जाना है वैसा ही होता है। इस निर्णय में जिनेन्द्र देव के और अपने केवल ज्ञान की शक्ति की प्रतीति अंतर्निहित है। अरहंत के समान ही अपना परिपूर्ण स्वभाव समझ में आ गया है। अब मात्र पुरुषार्थ के द्वारा उस रूप परिणमन करना ही शेष रह गया है। देखो क्या कहते हैं, अनंत भगवान को जानने में सम्यक दर्शन आ जाता है। तो अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं 2-3 दिन से, तो बार बार अपन इसी बात को ले रहे हैं कि अरहंत भगवान को वास्तव में द्रव्य से गुण से पर्याय से हमें कैसे जानना चाहिए और हम कैसे जानते हैं। और जैसा वास्तव में जानना हमारे आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने बताया है, अगर हम उसी तरीके से केवली भगवान को अरहंत परमात्मा को जाने तो निश्चित ही हमें अपना आत्मा सम्यक दर्शन भेद ज्ञान हो सकता है। देखो, आप और हम सब गहराई से विचार करें कि अगर हम भेद ज्ञान नहीं करेंगे, आत्मानुभव नहीं करेंगे, तो वास्तव में हम क्या करेंगे और हमें क्या मिल रहा है। देखो, आज की जो क्लास है, आज की क्लास का जो टॉपिक है, ये जो अनंत भगवान का द्रव्य गुण पर्याय से जानना तो है ही, लेकिन आज मैं कुछ विशेष आपको ये बात बताने का प्रयास करूंगा। आत्मानुभव के प्रयोग, आत्मानुभव कैसे हो, आत्मानुभव का प्रयोग करके आज अपन अपनी क्लास में देखेंगे कि वास्तव में हम सब आत्मानुभव कर सकते हैं, फिर भी हमें आत्मानुभव हो क्यों नहीं रहा है, ये प्रश्न होना चाहिए। वेद विज्ञान की बातें हमने इतनी सुनी हैं, फिर भी हमारा वेद ज्ञान में मन क्यों नहीं लगता। हम सबको पता है कि तत्व विचार करना ही कार्यकारी है, तत्व विचार के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं। फिर भी हम तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाते, तत्व विचार में हमारा मन नहीं लगता। तो क्यों नहीं लगता, ये हमारे मन में प्रश्न आना चाहिए। देखो,
आज मैं एक छोटी सी कहानी आपसे कहूँ। अभी पढ़ रहा था मैं, एक अच्छी कहानी थी, वो सुंदर सी थी। उस कहानी में गौतम बुद्ध के पास एक किसान आया और उस किसान ने कहा कि आप कहते हो कि सभी को मोक्ष जाने की शक्ति है, सभी मोक्ष जाने की शक्ति रखते हैं, सभी मोक्ष जा सकते हैं, तो फिर सभी लोग मोक्ष जा चले क्यों नहीं जाते, और इस संसार में रहते क्यों हैं? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न क्या पूछा कि जब सभी लोग मोक्ष जा सकते हैं, सभी में मोक्ष जाने की शक्ति है, सभी में भगवान बनने की शक्ति है, सब ही जो है भगवान जैसे हैं, तो फिर सब संसार में रहते ही क्यों हैं? मोक्ष चले जाए ना। प्रश्न सीधा सीधा है। और कम से कम उन लोगों को तो चला ही जाना चाहिए जिन लोगों को मोक्ष का पता चल गया। जिनको पता नहीं चला उनका तो छोड़ो, लेकिन आप यहाँ चिल्ला चिल्ला के रोज सबको समझाते हो कि सब में मोक्ष जाने की शक्ति है, सब जो है आत्मा है, सब शुद्ध स्वभाव वाले हैं, शरीर संयोगों से भिन्न हैं, तो ये बात हमारे अनुभव में भी नहीं आती और हमें जो है मोक्ष जाने की स्थिति बनती नहीं, तो बात क्या है? तो गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारा प्रश्न जो है उसका जवाब मैं तुम्हें तब दूंगा, तुम एक काम करो, ये छोटा सा गांव है और हर घर में जाके एक लिस्ट बना के आओ कि इंसान क्या चाहता है, हर आदमी क्या चाहता है। उनसे तुम ये मत कहना, मोक्ष स्वर्ग की बातें मत करना, सिर्फ उनसे तुम नेचुरल प्रश्न पूछना कि आपकी क्या दिली ख्वाहिश है, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो, तो तुम्हें मिल जाएगा, पता चल जाएगा। तो वो सुबह गया, पूरे गांव में लिस्ट बनाता रहा, आंगनबाड़ी वाले बनाते नहीं, ऐसे बनाता रहा, कार्यकर्ता बनाते हैं। तो गया बेचारा, बना के ले आया। तो बना के आया तो गौतम बुद्ध ने कहा, अभी लिस्ट मुझे पढ़ के सुनाओ। तो जब पढ़ के सुनाया तो बोला, इसमें एक भी व्यक्ति का नाम बताओ जिसने एक इच्छा जाहिर की हो कि मैं मोक्ष जाना चाहता हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? किसी ने घर की इच्छा जाहिर करी, किसी ने गाड़ी की, किसी ने बंगले की, किसी ने पत्नी, किसी ने पति, किसी ने बच्चे की, किसी ने मार्केट की, व्यापार की, कपड़े की, सबकी इच्छाएं हैं। लेकिन इसमें कहीं पर भी मुझे मोक्ष चाहिए एक इच्छा लिखी? बोले साहब ये तो नहीं लिखी। तो बोले मैंने एक कब कहा था कि मोक्ष जो नहीं चाहता उसे भी मिल जाएगा। मैंने तो क्या कहा था कि मोक्ष जा सकते हो अगर तुम जाना चाहो तो, लेकिन अगर तुम जाना नहीं चाहते तो कोई नहीं तुम्हें भेज सकता। माने कोई ऐसी परतंत्रता नहीं है कि तुम्हें मोक्ष जाने की इच्छा हो और तुम नहीं जा सकते, एक तो ये वाली। अथवा ऐसी भी परतंत्रता नहीं है कि तुम जाना चाहते हो और मैं जाने नहीं दूंगा, ऐसा भी नहीं है। ये तो जीव के ऊपर स्वयं डिपेंड करता है कि वो मोक्ष जाना चाहता है या संसार में रहना चाहता है। तो अगर वो मोक्ष जाना चाहता है तो मोक्ष जा सकता है। शक्ति दोनों है जीव के अंदर, एक शक्ति नहीं है। कितनी शक्ति है जीव के अंदर सुनील जी? कितनी शक्ति है जीव के अंदर? दो। एक है अपने अंदर विभाव शक्ति, पढ़िए ना, विभाव शक्ति। एक है अपने अंदर स्वभाव शक्ति। आचार्य कहते हैं कि तू चाहे तो इतना विभाव करके चार गति में घूमता रहेगा, इसके लिए भी तू स्वतंत्र है। तू निगोद जानने के लिए भी स्वतंत्र है, त्रियंच बनने के लिए भी स्वतंत्र है, नरक में जाने के लिए भी स्वतंत्र है, और तू चाहे तो मोक्ष चला जा। अब ये बता, दोनों में से तू क्या चाहता है? ख्याल में आया? अब अपन को आज यही विचार करना है आत्मानुभव के प्रयोगों में कि हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं और उससे हमें क्या मिलेगा और अभी तक क्या मिला। ये तीन चार बातें हैं, ये तीन चार प्रश्न हैं। अगर आप गहराई से इनकी खोज कर लोगे तो आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा कि वास्तव में हमें आत्मानुभव हुआ नहीं या हमने आत्मानुभव किया नहीं, तो तुम्हें अंतर दिख जाएगा। देखो मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आप हृदय पे हाथ रखो अभी से कि आप क्या चाहते हो, और आप जो चाहते हो क्या वो आपको शाश्वत सुखी बना सकता है? इसके लिए कोई शास्त्रों की जरूरत नहीं है पढ़ने की, किसी से विद्वान, किसी पंडित, किसी महाराज, किसी साधु संत, किसी की जरूरत नहीं है। आप खुद ही विचार करो। सुबह से लेके शाम तक हमारी जो जो इच्छाएं चल रही हैं, जैसी जैसी इच्छाएं चल रही हैं,
उन इच्छाओं पर ही विचार करो, उनको छुपाओ मत। कसायों को बिल्कुल नंगा करके देखो, कसायों को कपड़े मत ढांको, कसाय को देखो गहराई से कि कौन सी कसाय कैसी है, उसका कितना दुख है, और उसकी पूर्ति हो जाने पर क्या मैं सुखी हो सकता हूँ। एक एक कसाय के बारे में सोचो, 10 सारी कसाय के बारे में। आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखो, हमारी जो पंच इंद्री के विषय भोग संबंधी लालसा है, देखो हमारी करोड़पति बनने की इच्छा है। पहली इच्छा समझ लो, क्या इच्छा है? कि हम करोड़पति अरबपति बन जाएं, ये आपकी इच्छा है। तो फिर इस इच्छा को गहराई से खुद देखो कि ये इच्छा जो है करोड़पति अरबपति बनने की, वास्तव में मैं करोड़पति अरबपति बन के क्या मैं रियल में सुखी हो सकता हूँ? इस पे सोचो। ये किसी से कहने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। इस पे बार बार चिंतन करो कि वास्तव में क्या मैं करोड़पति अरबपति बन के सुखी हो सकता हूँ? ये है क्या सुखी होने का उपाय? और अगर मैं करोड़पति अरबपति खरबपति बन भी गया तो रियल में मैं क्या सुखी हो जाऊंगा? क्या मेरी कसाय, मेरी आकुलता, मेरा दुख मिट जाएगा? ये बात आपको किसी से पूछनी नहीं है। आप इस कसाय को गहराई से देखो, देखो देखो। आप जिन पदार्थों को देखने की बहुत इच्छा रखते हो, बहुत तीव्र इच्छा है कि अमेरिका कैसा है, लंदन कैसा है, जापान कैसा है, कश्मीर, गहराई से शिक्षा के बारे में क्या खुश हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं अंदर से सुखी हो जाऊंगा। एक एक इच्छा लगाना। स्त्री के संबंध में, पुरुष के संबंध में, हम स्त्रियों को देखना चाहते हैं, देखो गहराई से स्त्री के बारे में सोचो, जितना सोचना है सोचो एक एक स्त्री के बारे में। क्या वास्तव में स्त्रियों को मैं देख लूंगा बहुत गहराई से, और सारी स्त्रियां या और सारे पुरुष, तो मैं क्या सुखी हो जाऊंगा? ये कोई सुखी होने का उपाय है क्या? एक एक विषय पे विचार, आप डरो मत। आप ये मत सोचो कि ये तत्व विचार है कि नहीं, ये असली तत्व विचार चल रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है कि हम अंदर छुपी हुई गंदगी को देखने ही नहीं चाहते, हम उसको अच्छी अच्छी बातों से ढक लेते हैं। क्या करते हैं? अरे देखो भैया, करोड़पति बनने में है तो कुछ नहीं, ये बात तो सच्ची बात बता रहे हैं, लेकिन फिर भी बस करोड़पति बन जाए तो बुराई नहीं है। कुछ नहीं पता तुम्हें, तुम करोड़पति बनो नहीं बनो इसके निषेध में नहीं हूं मैं। देखो सुनील जी, पंकज जी, आज का जो मैं प्रश्न प्रवचन चल रहा है, गहराई से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। भरत जी 6 खंड के राजा हैं, भरत जी 6 खंड के राजा बने, ऐसा नहीं कि वो बने बनाए पैदा हुए थे। वे भी युद्ध लड़ने गए, 60,000 वर्ष के लिए गए। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, भरत जी का तत्व निर्णय क्या था? भरत जी का उन 6 खंड के बारे में निर्णय क्या था, ये बताइए। 6 खंड के बारे में भरत जी का उस समय भी निर्णय था जिस समय लड़ने जा रहे थे कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरी वस्तु नहीं है, और ये सुखी होने का कोई सच्चा उपाय नहीं। देखो कितनी गजब की बात है। ये है तत्व विचार की महिमा। हम करते क्या है धर्म के नाम पर? देखो आज मुझे समझ लो संसार से बैराग गा रहा है पंकज जी, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज मुझे उदासी छा रही है, तो हम यही विचार, हम क्या सोचते हैं, अरे रे धर्म में ही शरण है, अरे आत्म ही शरण है, अरे संसार असार है। हम 2 4 10 20 गालियां किसको देने लगते हैं धर्म के नाम पर? संसार को। किसको देने लगते हैं? संसार को। फिर और ज्यादा गालियां किनको देने लगते हैं? भोगों को। अरे ये भोग तो मैंने खूब भोगे, इन भोगों में कुछ नहीं रखा। और ऐसा हमारी कसाई की मंदता में 10 20 50 गालियां भोगों से चली गई, हो जाती कि नहीं हो जाती, है ना? और फिर पत्नी ने कहा क्या बना दें? अरे कुछ नहीं, जो बनाना हो बना लो, हमें तो आज राग है ही नहीं, विकल्प है ही नहीं खाने का। फिर 2 4 पत्नी से थोड़ा उदासी उदासी की बात कर ली, मंदिर में जाके थोड़ा पूजा पाठ ज्यादा सा कर लिया, उदास उदास से बने रहे, बस वो कसाय की मंदता का काल चला गया, अगले दिन ज्यों के त्यों हो गए। जबकि आचार्य कहते हैं कि तुम्हें आज मौका था आत्मा के अनुभव करने का मौका था, भेद ज्ञान करके आत्मा, और तुमने विषय भोगों को गाली दे दी। जबकि विषय भोग को गाली नहीं देनी थी, विषय भोग तो पर द्रव्य है। क्या है? अच्छा बता, कोई द्रव्य अच्छा है कि बुरा? अरे बोलो।
जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में सारे लोकालोक के सभी द्रव्य झलक रहे कि नहीं झलक रहे? अरे बोलो, झलक रहे। अच्छे और बुरे की भाषा उनके यहाँ है क्या केवली भगवान के ज्ञान में, कि जे पदार्थ अच्छे हैं और जे बुरे हैं? कुछ उनने किसी को अच्छा बुरा कहा? केवली भगवान ने ये कहा कि विषय भोग बुरे हैं। उन्होंने कभी किसी चीज को बुरा नहीं कहा और ना किसी चीज को अच्छा बताया। तो फिर केवली भगवान ने किया क्या? केवली भगवान ने, वीतरागी भगवान ने तमोशरण में जैसा तुमने प्रश्न किया उसका जवाब दिया। क्या कहा उनने? क्या समझना गहराई से जो बात कह रहा हूँ महेश जी? सर्वज्ञ भगवान ने कभी नहीं कहा कि मोक्ष अच्छा है और संसार बुरा है। उनने कुछ कहा ही नहीं। उनकी अच्छे बुरे की भाषा अगर वो बोलेंगे तो राग ही द्वेषी हो जाएंगे। उनने सिर्फ बातें दो कही कि देखो भाई, एक सुख है एक दुख है। क्या कही? कैसा है स्वरूप? एक सुख है एक दुख है। तुमने प्रश्न किया कि महाराज दुख किससे मिलता है? उनने कहा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। तुमने कहा सुख किससे मिलता है? उनने कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार। उनसे तुमने प्रश्न किया कि महाराज मोक्ष जाने का उपाय क्या है? उन्होंने कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार। तुमने कहा महाराज चार गति में घूमने का क्या उपाय है? उन्होंने कहा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चार। तुमने कहा महाराज अगर मुझे मोक्ष जाना है तो मुझे मोक्ष जाने की विधि क्या है? उन्होंने कहा अपने स्वरूप में रमना पड़ेगा, सम्यक सम्यक ज्ञान सम्यक चार लेना। तो महाराज ये जब मैं लूंगा तो ये जो पत्नी बच्चे मकान दुकान पंच इंद्रिय के विषय भोग, इनका क्या होगा कि छूट जाते हैं। ऐसा ही स्वरूप है। समझ गए कैसा स्वरूप बताया? उनने किसी पक्ष नहीं रखा कि तुम ये कर लो ये अच्छा है। उनने इस तरीके की भाषा नहीं बोली। उनने तो तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दिया। केवली भगवान से पूछा कि महाराज सोना कैसे बनाया जाए, तो केवली ने सोना बनाने की विधि बताई कि नहीं बताई? कि नहीं बताई? अरे अपने यहाँ मिलता है ना कि महाभाष्य में समंत बद्धाचार्य सोना बनाने की विधि लिख गए। अब वो सोने बनाने की विधि कोई समंत बद्धाचार्य अपने मन से तो लिख नहीं गए होंगे, केवली भगवान के ज्ञान से आई होगी वो बात। तो केवली भगवान के सामने अगर मैं आज जाके पूछूं कि जिनेंद्र भगवान मेरा एक प्रश्न है, बोलो क्या प्रश्न है? कि मुझे पैसा बहुत कमाना है तो मैं क्या करूं? तो अच्छा केवली भगवान का उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? बड़े कंफ्यूज हो गए क्योंकि तुम्हें आज तक केवली के बारे में अच्छी अच्छी बातें पता है। अरे तुम केवली से जो भी प्रश्न पूछोगे वे ही उत्तर आएगा। अगर तुम पूछोगे कि हमें अरबपति बनना है तो उसका भी कारण बताएंगे कि ये काम से अरबपति बनते। उनसे जो पूछोगे, उनसे पूछोगे कि साहब ये कपड़े की विधि क्या है बनाने की, तो वो विधि बता देंगे। उनसे कहोगे साहब भोजन बनाने की विधि क्या है, तो वो विधि बता देंगे। क्योंकि वहां तो केवली भगवान दर्पण के समान है उनका ज्ञान। उनको ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है। जो भव्य जीव जैसे प्रश्न पूछते वैसे जवाब देते हैं। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। ना उनको इस बात का विकल्प है कि कितने लोग मोक्ष चले गए मेरी बात सुनने से, कितने लोग संसार में अटक गए। उन्हें कोई राग देश नहीं है। क्यों? कि अगर ऐसा विकल्प केवली भगवान को चले तो वे संसारी हो जाएंगे, वे रागी द्वेषी हो जाएंगे, वे मोही हो जाएंगे। उनको कोई चिंता नहीं है। उनको न निगोदीय जीवों से कोई करुणा है और न उनको मोक्ष मार्ग के जीवों से कोई प्रेम है। उनको है ही नहीं ऐसा। वे तो निगोदीय जीव को भी देख रहे हैं कि जिन कारणों से निगोदिया बन गया, और वे मोक्ष में सिद्ध भगवान को भी देख रहे हैं कि जिन कारणों से सिद्ध बन गया। उनको किसी भी प्रकार का राग देश नहीं। अगर तुम निगोद जानने की पूछोगे तो वो ये बता देंगे कि निगोद ऐसे जाते हैं। और तुम उनसे पूछोगे साहब मोक्ष कैसे जाना है, तो बता देंगे। तो केवली भगवान से तुम पूछो इन दोनों में से अच्छा और बुरा कौन है? उनके लिए कोई अच्छा बुरा नहीं है। उनका सीधा उत्तर है भाई अच्छे बुरे का संबंध ही नहीं है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। तुम अपने ऊपर देखो कि तुम क्या चाहते हो। साहब मैं मोक्ष, तो बस मोक्ष का पुरुषार्थ करो। आचार्य भगवान जिनेन्द्र शासन परतंत्रता को स्वीकार नहीं करता। वो तो ये कहता है एक एक पुद्गल परमाणु स्वतंत्र है। किसकी स्वतंत्रता की बात चल रही है? पुद्गल परमाणु की। परमाणु भी अपना मालिक स्वयं है। परमाणु का भी मालिक कोई दूसरा नहीं है। एक पुद्गल रूप में मिल रहा है तो वो अपनी स्वतंत्रता से मिल रहा है। उसको किसी ने बात नहीं किया। समझ में आ रही महेश जी ये बात? महेश जी ये ग्वालियर में जो आपका घर है ये तो आपने बनवाया था, तो आपने बनवाया था।
ये भ्रम है, ये अज्ञान है। जैन शासन कहता है कि एक एक उद्गल परमाणु वहां अपनी स्वतंत्रता से परिणमन कर रहे हैं, तुम्हारा कोई लेना देना। ये बात पकड़ में आ रही है तो समझो, हम गहराई से समझें। देखो भाई, आप और हम जहां हमारा उपयोग लगा पड़ा हुआ है, वहां से उपयोग निकलेगा कैसे, ये समझना चाहिए ना। देखो, हमारा उपयोग रात और दिन पैसे में जा रहा है, मकान दुकान में जा रहा है, घर गृहस्थी में जा रहा है, बच्चों की चिंता में जा रहा है। तो वहीं से उपयोग को पकड़ना पड़ेगा कि ये उपयोग वहां लगा क्यों है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे, हम एक गांव में रहते थे, छोटे से गांव में। तो मैं खेल रहा हूँ, तो मेरे बाबा जब गांव शहर से सागर से गांव आते थे, तो वो क्या करते थे कि अपना बैग तो बाद में रखते थे घर पे, लेकिन पहले उन अड्डों पे पहुंच जाते थे जिन अड्डों पे मैं खेल रहा होता था। उन स्थानों पे पहले पहुंचते थे और वहीं से डंडा लेके आते थे, रास्ते से जो बेशरम की लाठी होती ना, बेशरम की, वही तोड़ के लाते थे। और आते साथ जो है, मुझे तो पता रहता नहीं वो कब आएंगे, लेकिन वो वहीं से मारना स्टार्ट करते थे, क्योंकि हम गांव में रहते थे, कहीं भी खेलते रहते थे। तो जैसे बाबा हमारे कहते थे कि तुम यहाँ खेलने क्यों आते हो, इन लड़कों के साथ क्यों खेलते हो, ये लड़के गंदे हैं। तो मैं उनसे कहता था कि अच्छे लड़के मैं कहाँ से लाऊं, इस गांव में जैसे है तो इन्हीं के साथ तो खेलूंगा। तो ऐसे ही हमें समझना चाहिए कि हमारा उपयोग आखिर पर द्रव्य में इतना जाता क्यों है, क्या है इस पर द्रव्य में। इस शरीर के लिए मैं रात और दिन मरा जा रहा हूँ, इस शरीर के पोषण में लगा हुआ हूँ, इस शरीर से मुझे क्या मिलेगा, क्या मिला है आज तक, ये हमें गहराई से विचार करना पड़ेगा। मैंने एक अच्छा पढ़ा था कल एक वाक्य, चाहे कितने करो योगासन, चाहे कितने करो वज्रासन, चाहे कितने ही लगाओ जो है सिंहासन, समझ गए, करना तो पड़ेगा देह को छोड़ के मरणासन। उसका अर्थ था कि तुम कितने योग करो, कितने ही बाबा रामदेव की सुनो, और कितने ही जो है और जिम जाओ, और बढ़िया बढ़िया क्या कहना चाहिए, मल्टी विटामिन खाओ, लेकिन बेटा ये देह तो छोड़नी ही पड़ेगी, और ये बुढ़ापे में छोड़ के जानी ही पड़ेगी। नहीं समझ में आई मेरी बात? अच्छे से सोचो कि मैं, देखो, शरीर की जितनी जरूरत है उसमें उतना उपयोग चला जाए चलेगा, लेकिन जितनी जरूरत है नहीं उससे ज्यादा उसमें उपयोग जा रहा है, ये किसका अपराध है? नहीं समझ में आया पंकज जी? आया कि नहीं आया? अरे भाई, सुबह एक बार कंघी कर ली दर्पण के सामने, समझ गए, शाम को एक आध बार अपनी कंघी पंघी कर ली। अब कोई आदमी 3 घंटे दर्पण के सामने खराब कर दे चेहरे को संवारने में, अपने को सुंदर दिखाने में, तो किसका अपराध है? अपना। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मैंने 3 घंटे क्यों खर्च कर दी, इससे मुझे मिलेगा क्या। और मैं जिनको सुंदर दिखाना चाहता हूँ वे मुझे सुंदर मानने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि वे मुझे अगर सुंदर मानेंगे तो उनकी सुंदरता का क्या होगा है। आप किसी भी पार्टी में चले जाओ, आपको कोई सुंदर नहीं मानता, क्योंकि जो हमारा अहंकार है ना, वो तुम्हारे अकेले अंदर नहीं है, वो सबके अंदर है। तो अहंकार की एक आदत है कि वो दूसरे को अच्छा नहीं मान सकता। देखो महेश जी, हमें ये बात कहने में कितना रस है कि सारी दुनिया चोर है। प्रमोद जी, मजा आता है ना ये बात कहने में, दुनिया तो चोरों से भरी पड़ी हुई है, सब बेईमान है। आता है ना संजय भैया कहने में मजा, सब दुकानदार बेईमान है, मैं जानता हूँ आप नहीं जानते। इसका मतलब क्या है, क्या है इसका अर्थ? सारे दिल्ली वाले चोर हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम साहूकार हैं, हम ईमानदार हैं। ये इनडायरेक्ट वे में छुपा हुआ है। अब हर आदमी अपने को ईमानदार दिखाना चाह रहा है, और मजेदार बात है कि कोई मानने को राजी नहीं है तुम्हें ईमानदार, क्योंकि अगर वो तुम्हें ईमानदार मानेगा तो उसके लिए, खुद के लिए खतरा है ना कि क्या मैं बेईमान हूँ, मैं तो तुमसे बड़ा ईमानदार हूँ। अब तुम सुंदर दिखना चाहते हो, लेकिन हर आदमी अपने को सुंदर मानता है कि नहीं मानता अनुरंजन जी, हैं दिनेश जी, मानता है कि नहीं? साउथ अफ्रीका के लोग काले होते हैं, बहुत काले होते हैं ना, लेकिन उनके दांत बहुत सफेद होते हैं। तो वे किसी की फोटो नहीं खिंचवाते तो अपने दांतों की फोटो खिंचवाते रहते हैं,
कि हमारे दांत तो कम से कम तुम लोगों से बहुत साफ हैं, तुम्हारे दांत तो पीले काले होते हैं, हमारे देखो कितने वाइट है। उनको इसी बात में रस है। और वे तुम्हारे, इसलिए वो कहते इन गोरों से दूर रहो। हम भी क्या कहते थे, अंग्रेजों का शासन था, ये गोरे, ये काले हैं, ये मन के काले हैं, बेकार हैं, क्योंकि हमें उनकी सुंदरता बर्दाश्त ही नहीं है। कोई भी देश, कोई भी नगर, कोई भी समाज एक दूसरे की सुंदरता को स्वीकार करने को राजी नहीं। और हम और तुम रात और दिन इसी में खर्च कर रहे हैं उपयोग, कि लोग हमें सुंदरता को स्वीकार कर लें, हमारे इज्जत, हमारी महानता को स्वीकार कर लें। कोई कोई है नहीं। तो देखो, हमने देह की तरफ से चर्चा करी, तो फिर देह के लिए कितना समय दें, जितनी जरूरत है, इससे ज्यादा देह में उपयोग खर्च नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हम एक एक चीज के बारे में लगाएं, ये देह से मुझे क्या मिलेगा, क्या मिला है और क्या मिलेगा। ये निरंतर हम इतना प्रयास रखते हैं, फिर भी ये रात और दिन बीमारियों की जड़ है। कभी कोई बीमारी, कभी कुछ, और कुछ नहीं तो बुढ़ापा तो आ ही जा रहा है ना, है सुनील जी? बाल सफेद हो ही रहे हैं ना, धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, सब सब हो रहा है। आगे चलो, अब अपन पैसों के बारे में सोचें कि मैं पैसों के लिए इतना ज्यादा रात और दिन उपयोग लगा रहा हूँ। पैसा पैसा, सोचो, आप खुद सोचो कि अभी आपकी कितने बरस की जिंदगी, सोचो, विचार, मेरे पास कितनी जिंदगी है। अमूल्य टाइम जिसे मैं कह रहा हूँ, वो टाइम, और अमूल्य टाइम का मतलब समझते हो क्या अर्थ है इसका पंकज जी? मेरे पास 20 साल है, उपयोग रूपी संपदा का नाम है अमूल्य टाइम। ये तुम्हारी घड़ी का नाम उपयोग टाइम नहीं है। उपयोग रूपी संपदा तुम्हारे पास थोड़ी बहुत और बची है। क्यों? कि जो इंद्रियां धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं, कमजोर हो रही हैं, तो जो तुम्हारी उपयोग रूपी संपदा है वो कमजोर पड़ती जाएगी, उसकी व्यक्ति कम हो जाएगी। तो आचार्य कहते हैं, तुम जिस धन के लिए इतना उपयोग खर्च कर रहे हो, जरा सा उस धन का गहराई से विचार ही कर लो, क्या ये धन मुझे सुखी कर सकता है? वास्तव में मेरे पास करोड़ों अरबों रुपया हो तो क्या मैं इस पृथ्वी पर रह सकता हूँ? मुझे यहाँ लोग रहने देंगे? मुझे यहाँ से विदा नहीं होना पड़ेगा? सोचो आप, अरे सोचो, इस देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। और अमित पूरे देश के गृह मंत्री हैं, रक्षा करने का भार उनके ऊपर, भार किनके ऊपर आ गया है? एम्स के डॉक्टर, बताया आपको कि नहीं? एम्स में भर्ती है पंकज जी, पता है कि नहीं? एम्स में भर्ती हैं? सुनीता जी बताओ, अमित शाह की रक्षा कौन करेगा? है, आयु क्रम पूरा होगा तो बच जाएंगे न, सब पद, सब डॉक्टर, सब पैसे की कमी है। अच्छा, कोई डॉक्टर ये कहेगा अमित शाह से कि पहले बिल भरो फिर तुम्हारी दवाई करेंगे अनुरंजन जी? है? अरे चलो, छोटे मोटे आदमी से तो कह भी सकते हैं कि भैया पहले बिल भरो, सचिन जी कह सकते हैं कि नहीं? अच्छा, अमित शाह से कह सकते हैं कि बिल भरो पहले फिर इलाज करेंगे? कह सकता है कोई? कोई नहीं कह सकता। अच्छा, फिर भी सच बात बताओ, हम सभी विचार करें, तुम ये बात अंदर से मानते हो कि नहीं कि अगर आयु क्रम पूरा हो गया होगा तो कोई नहीं बचा सकता? मानते हो कि नहीं? ना पद कुछ कर लेगा, ना प्रतिष्ठा कुछ कर लेगी, ना पैसा कुछ कर लेगा, ना डॉक्टर कुछ कर लेगा। ये बात अंदर से स्वीकार है कि नहीं? तो जब तुम्हें ये बात स्वीकार है तो अपने बारे में सोचो कि हम कितना पैसा जोड़ें कि मैं सुखी हो जाऊं। चलो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। तुम जैसा आज अपने बच्चों के बारे में चिंता करते हो ना, कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो फिर ये करना पड़ेगा, क्या करें, सोचो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे बारे में कितनी चिंता की होगी कि तुम बड़े होके क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, ये बनोगे कि वो बनोगे। लेकिन आज वे माँ बाप जो इतनी चिंता करते थे, वे कहाँ साइड में लगे पड़े हुए हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। और बच्चे, हम सब बच्चे हैं मान के चलो, हम अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। अब उनने देखो इतना उपयोग खर्च किया, और उस उपयोग का इतना सा भी हिस्सा कोई काम नहीं आया हमारे परिणमन में, आया क्या बताओ? हमारा परिणमन उनके सोचने से हुआ क्या कि हमें जो बनना था, जैसा बनना था, बोलो, अरे बोलो ना, है? पंकज जी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो, मैं किसी और के बारे में तो ज्यादा बोल नहीं सकता,
लेकिन मैं अपने बारे में तो बोल ही सकता हूँ ना। मेरे पिताजी ने पहली क्लास से, और मैं पीएचडी हो गया, उनको पहली से पीएचडी तक का पता नहीं कि क्या पढ़ाई हुई, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या कोर्स लिया, क्या नहीं लिया, क्या किया, क्या नहीं किया। पहली क्लास से समझ लो। वो एक बार मेरी स्कूल गए थे, वो भी जबरदस्ती पकड़ के ले गया था मैं पहली क्लास में, कि वहाँ घंटे भर के लिए चलो, आधा घंटा को मेरा नाम लिखा दो। उसके बाद वे कभी कहीं नहीं गए। ख्याल में आया। और उनने मेरे बारे में कोई विकल्प नहीं किया। तो मुझे बताओ मेरे परिणमन में क्या कमी आ गई? ठीक है। और मेरे ताऊ ताऊ मतलब बड़े पिताजी वगैरह, वे बहुत समझदार थे। अपनी औलाद का शुरू से अच्छी स्कूल में पढ़ाना, ऐसे रखना, ऐसे पैसा जोड़ना, ये करना, बहुत संस्कार, पाठशाला, बहुत काम किया। लेकिन उनके बच्चों का परिणमन वैसा नहीं हुआ। वे कहते बड़ा आश्चर्य की बात है कि हम सोच सोच के मर गए तो भी कुछ नहीं हुआ, और एक आदमी बिना ही सोचे। तो भैया निर्णय करो कि परिणमन कराने वाले हम नहीं हैं। और फिर भी मजेदार बात है, फिर भी मजेदार बात है कि क्या मजेदार बात है प्रमोद जी, कि भले ही मेरा मेरा परिणमन ऐसा हो गया तो भी मैं अपने पिताजी को सुखी थोड़ी कर सकता। और उनके बच्चों का परिणमन भी ऐसा होगा तो भी अपने क्यों? यहाँ सुखी करने का उपाय नहीं है ना दो द्रव्यों को। मैं अपने पिताजी को बहुत अच्छा भोजन व्यवस्था सब कर रहा हूँ, लेकिन भैया ये सुख के कारण ही नहीं है। ये तो व्यवस्था बदलने वाली है। 10-5 बरस में दिन पे दिन बदलेगी, शरीर गिरता चला जाएगा, देह गिरेगी। तो अब अपन पैसे के संदर्भ में इतना उपयोग खर्च कर रहे हैं, उसका गहराई से विचार करो। फिर आ जाओ आपकी जो कमजोरी है, फिर आप एक एक भोग के बारे में विचार करो, बढ़िया से बढ़िया भोजन के बारे में विचार करो, स्त्री पुरुष के बारे में विचार करो कि यार ये जो भोग में जो इतनी अपन आसक्ति से भोगों को सोच रहे हैं, क्या वास्तव में इन भोगों से मैं सुखी हुआ हूँ? क्या मिलता है इनके बारे में चिंतन करने से? क्या मिला? क्या मिला? और अभी भी मुझे क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्षण भर का वो सुख भी सुख नहीं है, उस अनंत आकुलता का दुख ही मिलता है। और मेरा सारा योग उपयोग वहां चला जाता है। मैं इतनी भविष्य की चिंता कर रहा हूँ, किसके भविष्य की? कौन है मेरा भविष्य? क्या है मेरा भविष्य? देखो भाई, आप एक एक बारे में विचार करो। जहां जहां आपको सुख दिखाई दे रहा है, जहां जहां उपयोग जा रहा है, वहां ऐसा विचार करो, क्या मैं वहां सुखी हो सकता हूँ? अगर मेरा बहुत बड़ा घर बन गया, मुकेश अंबानी जितना भी बहुत बढ़िया, तो क्या मैं वास्तव में सुखी हो जाऊंगा? फिर मुझे वो छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। इससे क्या होगा? इन बातों से क्या होगा कि जो उपयोग पर द्रव्य में बहुत आसक्ति से चिपक रहा है ना, वो उपयोग थोड़ा वहां से ढीला पड़ेगा। क्योंकि जहां ये बात जीव को समझ में आ जाती है कि यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, वहां उपयोग ढीला हो जाता है कि नहीं हो जाता प्रमोद जी? है। देखो आप कोई संपत्ति खरीदने गए और आपका इंटरेस्ट था वहां पर, आप सोच के गए थे कि 1 करोड़ रुपए मिल जाएगी, और वहां पर रेट हुआ 2 करोड़, तो आपने एकदम क्लियर कर दिया कि अब हमारे बस की नहीं और हमें नहीं मिलेगी और कोई मतलब नहीं। तो देखो अपने आप उपयोग ढीला हो गया ना वहां, फिर वो सोचना बंद कर देता है जीव। तो जीव को ऐसे ही पर द्रव्य से सुख की आशा टूट जानी चाहिए। और एक काम की चीज है, बुरी चीज नहीं है। ये आशा टूटनी चाहिए कि पर से सुख नहीं मिलेगा और मुझे अपने स्वरूप से ही सुख मिलेगा। और देखो मजेदार बात है, स्वरूप भी उपस्थित है। वो ज्ञायक भगवान आत्मा, वो त्रिकाली ध्रुव जिसके गीत ज्ञानी भगवान गा रहे हैं, सभी धर्मात्मा गा रहे हैं, बड़े से बड़े त्यागी वृत्ति आचार्य भगवान केवली परमात्मा मुनिराज आचार्य कागे गए हैं, कह के गए हैं कि भाई सुखी होने का उपाय है। और मजेदार है कि वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हमारी समझ में भी आ रहा है, हमें ख्याल में भी आ रहा है, स्वरूप भी पकड़ में आ रहा है। अब हमें सिर्फ उपयोग को जो पर में जा रहा है वहां से खींच के स्वयं में लगाना है। क्या करना है? समझ में आ रहा है भैया? सुनील भैया, क्या करना है? जो उपयोग पर में जा रहा है उसको खींच के बाद अब ये कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। हमें से लड़ोगे ना कि पर में मत जा, पर में मत जा, उपयोग नहीं मानेगा। उपयोग को सही गाइडलाइन देनी पड़ेगी कि वहां कुछ नहीं रखा। ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर देखो मन तो कह रहा है कि विषय भोगों में सुख है, संयोगों में सुख है, अब तुम वहां से उपयोग हटाना चाहते, उपयोग नहीं हटेगा। पहले निर्णय में ये आना चाहिए कि पर द्रव्य से सुख नहीं है।
उपयोग अपने आप हट जाएगा। इसलिए आचार्यों ने क्या कहा कि सम्यक दर्शन पहले चाहिए, सम्यक चारित्र्य बाद में होगा। सम्यक चारित्र्य का अर्थ है उपयोग का उपयोग में स्थिर हो जाना, ज्ञान का ज्ञान में स्थिर हो जाना। तो ज्ञान ज्ञान में स्थिर कब होगा? जब श्रद्धा का ये निर्णय होगा कि पर में सुख नहीं है। नहीं समझ में आया? हमें पर द्रव्य में सुख दिख रहा है तो हम परई द्रव्य को गाली भी दे लेते हैं और फिर परई द्रव्य से चिपक भी जाते हैं। और हम सब बस तो जिस दिन गाली दे ली उस दिन हमारा मोक्ष हो जाता है, जिस दिन चिपक जाते हैं उस दिन संसार हो जाता है। ये हमारी आदत है और हम इसी में खुश हैं। जबकि गाली देना भी संसार है और चिपकना भी संसार, क्योंकि पर द्रव्य तो पर द्रव्य है, पर द्रव्य में स्वय द्रव्य तो आया ही नहीं। और जब तक स्वय द्रव्य आए नहीं तब तक धर्म हो सकता नहीं, आनंद आ सकता नहीं। बहुत अच्छे से निर्णय करो। आज मैंने बहुत विचार कर रहा था कि देखो भाई, गहराई से विचार करो। मुझे सदा काल रहना है। मुझे कब तक रहना है? सदा काल रहना है। और ये संयोग क्षण भंगुर के हैं। क्या कहा मैंने? मुझे सदा काल रहना है और ये संयोग और संयोगी भाव, ये आश्रव राग देश, इस सब क्षण भर के पदार्थ हैं, क्षण भर के संयोग हैं, अस्थायी पर्याय हैं। इनमें मैं एकत्व करूंगा तो 100% मरूंगा, क्योंकि ये सदा काल रहने वाले नहीं है और मैं सदा काल रहूंगा। तो मुझे अभी इनके रहते हुए ही अपने सदा काल वाले तत्व को पकड़ लेना है ताकि मैं शांति से रह सकूं। देखो भाई, ये नाम, ये इज्जत, ये दौलत, ये शोहरत, याद रखना ये मूर्ख पने की बात है कि इनसे सुख मिल सकता है। सुख नहीं मिल सकता। हाँ, ये अलग बात है कि इनमें सुख मानते रहे तो असली सुख से वंचित रह जाएंगे, ये बात पक्की है। इनसे तो सुख मिलेगा नहीं, लेकिन असली सुख जो मिलना चाहिए वो इनके चक्कर में रह जाएगा। इनके चक्कर माने इनमें जो एकत्व ममत्व कर्तृत्व चल रहा है। देखो, गहराई से आत्मानुभव के प्रयोग करना सीखो। तत्व विचार का अर्थ क्या है कि मेरा जहां जहां पर द्रव्य में उपयोग जा रहा है और जब वे पर द्रव्य हैं, जब वे सुख के कारण नहीं है, उनसे मेरा वास्तव में कोई संबंध नहीं है। अरे मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ये देह जड़ स्वभावी है, प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, तो उनमें हम एकत्व करके कर क्या रहे हैं? सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं और आप अपने अपने में मग्न हैं। तो मैं क्यों पर द्रव्य में एकत्व करके अपनी इज्जत खराब कर रहा हूँ, भिखारी क्यों बन रहा हूँ? ये विषय भोगों की अंतर से गहराई से विचार करो तो ख्याल में आ जाएगा। डरो मत। हम क्या करते हैं, हम चीजों को ढक देते हैं और ढक के हम क्या सोचते हैं कि हम बड़े जो है अच्छे काम कर रहे हैं। ढकने से कोई चीज का आकर्षण खत्म नहीं होता, आकर्षण बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? सुनीता जी, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है? आकर्षण समझ में आई, बात नहीं आई समझ में? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप और हम गहराई से विचार करें इन बातों को कि आप जिन चीजों को देखना नहीं चाहते और ये सोचते हैं कि हम इन चीजों से बच जाएंगे, बचेंगे नहीं। आप जितना विषय भोगों से दूर भागोगे डर के, उनसे विषय भोग छूटते नहीं है। विषय भोगों का आकर्षण अंदर और ज्यादा बढ़ जाता है और जिस चीज को जितनी गहराई में जाके देख लो आकर्षण खत्म हो जाता है। और ये सब हमारे अनुभव की बात है कि नहीं? देखो, मैं इसके लिए एक दो उदाहरण भी दे सकता हूँ। दे दू उदाहरण प्रमोद जी? है प्रमोद जी, उदाहरण दू? देता हूँ। देखो, जब संजय भैया नई नई बहू आती है ना, तो पूरा मोहल्ला 5-5 रुपए दे के देखने के लिए आता है। मुंह दिखाई जिसे कहते, मुंह दिखाई है। क्यों होती है मुंह दिखाई? इतनी उत्सुकता क्यों होती है कि देखें तो राम भरोसे की बहू कैसी आई है, फलाने सेठ की बहू कैसी आई है, फलाने ठाकुर की बहू कैसी आई है। ये उसको देखने की उत्सुकता 5 रुपए देने पे, गांव का आदमी 5 रुपए बहुत होता है, वो देता नहीं, फिर भी वहां जाके दे आता है। तो आचार्य कहते उसमें इतना आकर्षण क्यों है? क्योंकि वो घूंघट करके बैठी हुई है।
तो जिन चीजों को हमने ढक दिया है ना, और जिन चीजों को हम ढक ढक के सोचते हैं कि इससे बेकार नहीं, कई लोग कहते हैं ना पूरे कपड़े पहनो और कपड़े पहनो, भैया आपको नहीं पता, जितनी ज्यादा चीज को ढक देते हो उसमें उतना आकर्षण बढ़ता है, क्योंकि वो चीज दिखाई नहीं देती। अगर कोई महिला इतना बड़ा घूंघट करके निकले तो आदमी और उत्सुक हो जाता है उसको देखने के लिए कि यार पता नहीं कैसी लग रही है, और अगर वो नॉर्मल निकले तो कोई हाँ ठीक है। तो आचार्य कहते ऐसे ही तुम विषय भोगों से आंख बंद करके सोचते हो कि जी विषय भोगों की याद नहीं आए जी मुझे, कुछ नहीं होगा। और हम सब ने यही उपाय कर रखे हैं, वर्तमान में त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी यही उपदेश देते हैं, भोगों को याद मत करो, भोगों से दूर रहो, वरना तुम्हें भोग जो है डस लेंगे, तुम उनके उनके निमित्तों से दूर जाओ। अरे भाई साहब, तुम जंगल में जाके चले जाना, लेकिन भोगों से बचने का उपाय उनका स्वरूप समझ के भेद ज्ञान करना है। उनसे दूर डर डर के हिमालय की गुफाओं में चले गए, तो साहब यहाँ पर कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, तो ये बचने का उपाय थोड़ी है। देखो, एक मैं तुम्हें साधु की कहानी सुनाता हूँ। एक साधु को अपनी गृहस्थ जीवन से वैराग्य आया और वो हिमालय की गुफाओं में जाके रहने लगा, स्त्री छोड़ दी, पत्नी छोड़ के चला गया। लेकिन कुछ दिन बाद 2-4 साल 6 साल साधना करता रहा और वो बड़ा, समझ लो बहुत बड़ा संत हो गया, लोग उसके दूर दूर से दर्शन करने के लिए आने लगे। लेकिन उसने कभी किसी को दर्शन करने से नहीं रोका, और वो सहज रहता था और दर्शन दे देता था, आशीर्वाद दे देता और शांति से रहता था। तो उसके साथ उसका एक भगत भी रहता था। कई वर्षों के बाद 12-13-15 वर्ष बीतने के बाद उसकी पत्नी को लगा कि अरे मेरे पति ने इतनी साधना करी है और सब लोग कहते हैं कि वो तो भगवान ही बन गए हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष हो गए हैं, तो उसकी पत्नी को लगा कि मैं भी उनके दर्शन करने जाऊं। तो वो जैसे ही वहां पे दर्शन करने के लिए पहुंची, तो उसका जो समझ लो वो भगत था, वो उसके ही समझ लो साथ में आया था, वो जानता था कि इसकी पत्नी है, तो उसने एकदम खबर आगे दी कि आज तो आपकी पत्नी ही दर्शन करने आ रही है। तो वो एकदम चेहरे पे उसके सिकन आ गई, और उसने कहा बंद कर दो दरवाजा, उसे दर्शन कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो जो शिष्य था उसने दरवाजा बंद तो कर दिया, और वो पत्नी बाहर खड़ी है और दरवाजा बंद है। तो उसने कहा, उस शिष्य ने साधु महात्मा से, गुरु जी से, कि आज मैं समझ गया आपकी साधना सच्ची नहीं है। क्यों, कि क्या कर दिया मैंने? मैंने कोई अपनी पत्नी से बात करी क्या? मैंने कोई अपनी पत्नी को देखा क्या? मैंने कुछ नहीं किया। तुम ऐसा क्यों कहते हो कि आपको अभी भी वो पत्नी दिखाई दे रही है, उसके दर्शन से आप घबरा रहे हो अभी भी, इसका मतलब अभी चित्त से पत्नी निकली नहीं है। अंतर समझ में आया? ऐसे ही आचार्य कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि संयोगों से भाग जाना धर्म नहीं है, संयोगों में जागना धर्म है। क्या कहा? संयोगों से भाग जाना ये कोई धर्म करने का उपाय नहीं है कि चले गए हिमालय में साहब धर्म हो जाएगा। ये धर्म सस्ता है। अगर कोई घर गृहस्थी छोड़ के भाग जाने से धर्म होता तो कब का सबको मोक्ष चले जाते। अरे भाई, इन संयोगों के बीच में रह के जो ये निर्णय कर लेता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, ये ना क्या। देखो, भाग जब या तो राग हो, डर के भागता है। आचार्य कहते जब परद्रव्य से कोई संबंध ही नहीं है तो तुम्हें डर क्यों लग रहा है? डर इस बात की निशानी है कि तुम्हारे अंदर भय घुसा हुआ है। देखो, और उदाहरण दूं मैं इसके लिए, बहुत उदाहरण देता हूँ। हमारी सगी बहन हो, हमारी माँ हो, हमारी मौसी हो, हमारी चाची हो, अथवा पुरुष की तरफ से ले लो, हमारे पिताजी हो, हमारे भाई हो, तो देखो हम कितने सहज रहते हैं, चाहे ब्रह्मचारी क्यों ना बन गए हो। ब्रह्मचारी अपनी बहन के सामने कोई वो कहता हाँ बैठो 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 बैठो, क्योंकि वहां निर्णय है कि मेरी बहन है। लेकिन वो ही ब्रह्मचारी अगर नकली होगा और इसको हटाओ 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 दूर कर दूर कर, इसका मतलब तुम्हें अभी तुम बहन सुता पहचानो की बात कहाँ हुई? अगर सारी स्त्री बहन दिख रही हैं तो इतना डर क्यों? डरने की क्या जरूरत है? तो वो डर इस बात की निशानी है कि तुम अभी सब स्त्रियों को बहन जैसा नहीं देख पाए, माँ जैसा नहीं देख पाए, अंदर जो है अभी गड़बड़ है। तो उनसे दूर तो भाग गए, तो क्रिया से तो बच गए, लेकिन अंदर के परिणामों से नहीं बच सकती, अभिप्राय की वासना से नहीं बच सकती। और मजेदार बात है,
हमने क्रिया से बचने को ही धर्म समझ लिया। हम सोचते क्रिया बस नहीं हुई हम बच गए, हमने स्त्री से बात नहीं करी हम बच गए। लेकिन स्त्री से तुम इतने डर गए, ये बात करने से कम है क्या? इतना भय क्यों चलता है, इतनी तकलीफ क्यों चलती है? इसका मतलब तुम अंदर से सहज नहीं हो। तो देखो, एक एक वस्तु स्वरूप को समझना पड़ेगा कि आप भोगों से बच के भाग के भोग नहीं छूट सकते। आप उनको गहराई से देखो कि मैंने इन भोगों को भोगा और वर्तमान में भी ये भोजन किया, ये भोजन किया, इससे मुझे सुख मिला है कि नहीं। निर्णय करो। बात निर्णय करने की है, बात उसी उन्हीं चीजों के बीच में जागने की है, बात भागने की नहीं है। अरे भाई, मैं हिमालय में चला जाऊं तो मुझे क्रोध भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं क्रोध करूं तो करूं किस पे? है नहीं समझ में आया सुनील जी? सुनील जी, आप कभी गुस्सा करते हो कि नहीं? अच्छा, तो बिना बात के गुस्सा करते हो कि कोई बात होती तब गुस्सा करते हो? कि साहब कोई बात होती तब गुस्सा करता हूँ। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि भैया तुम हिमालय में चले आओ, वहां कोई बात ही नहीं होगी तो गुस्सा आएगी नहीं, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मेरे अंदर क्रोध है कि नहीं है? भैया बात तो तब है कि क्रोध का प्रसंग बने, और क्रोध नहीं आए तो कीमत की बात है। ये क्या बात हुई कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हम तो सब छोड़ दिए, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो आचार्य कहते हैं ये ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं, ये जैन धर्म नहीं सिखा। तो विषय भोगों के बारे में गहराई से समझना सीखो। हमारे एक भी ज्ञानी धर्मात्मा भोगों से डर के भागे नहीं। भरत जी 96,000 रानियां शादी कर ली, डरे नहीं कि क्या हो रहा है, कुछ डरने की जरूरत नहीं। शांति से सबको देखते रहे, उदय को पहचाना, वेद ज्ञान करते रहे, कसायों को पहचाना, कसायों को गहराई से जाना, और वेद ज्ञान करते करते जब अंदर और मजबूती से अपने स्वरूप की स्थिरता बढ़ी, छूट गया सब। ये विधि है भैया। विषय भोग बुरे हैं, संसार के कारण है, वे कोई बुरे और अच्छे है ही नहीं, वे सब पर द्रव्य है। अच्छे और बुरे तो तुम्हारा मोह है, तुम्हारा मोह जो है, असली दुख तो उससे हो रहा है। समझ में आया? लेकिन हम मोह को दुख का कारण नहीं मानकर पर द्रव्य को दोष देते हैं, और हमेशा अपना आरोप पर द्रव्य पे लगा के बस बच जाते हैं। तो देखो, जहां जहां हमारा उपयोग बर्बाद हो रहा है, वहां विचार करो कि यहाँ से क्या मिलेगा। आप राजनीति में लगे हुए हो, 2-4 घंटे राजनीति में बातें कर रहे हो, गहराई से विचार करो इसका मेरा क्या संबंध है, क्या मैं वास्तव में इसमें कुछ कर सकता हूँ, क्यों ताकत लगा रहा हूँ? ना मेरे पास कोई पद है, व्यर्थ की बकवास करता हूँ, समाचार सुनता हूँ, इधर की उधर बीजेपी बुरी है, कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस बुरी है, ये करते करते फिर अपना कसाय खत्म हो गई। फिर तो आचार्य कहते सब जगह जागो, हर जगह। बात कसाय करने की नहीं है, तुम राजनीति की बातें भी करो लेकिन होश पूर्वक करो, देखो कि इनसे क्या मिलेगा। तुम बढ़िया से बढ़िया भोजन करो, भोजन का निषेध नहीं है, लेकिन भोजन को जाग के करो, देखो कि इससे मेरे सुखी होने का कोई उपाय है क्या। शरीर का ध्यान रखो, लेकिन ध्यान रखते हुए भी ध्यान रखो कि वास्तव में क्या शरीर का ध्यान रखने से मैं अपना ध्यान रख पाऊंगा, क्या ये शरीर मेरा है? तो हर जगह जब आप जागृत रहोगे तो यही आत्मानुभव के प्रयोग हैं। इन्हीं छोटे छोटे प्रयोगों का नाम तत्व विचार है, और ये प्रयोग जो जीव करेंगे, वेद ज्ञान का बल जगेगा, आत्मानुभूति उन्हें निश्चित होगी। और जो जीव विषय भोगों को गाली देने में लगे हुए हैं, घर गृहस्थी छोड़ो, ये करो वो करो, ये करो वो करो, जो सिर्फ करवाने करवाने को धर्म मान के बैठ गए हैं, वहां धर्म नहीं होता, वहां धर्म का भ्रम होता है। इसलिए भाई साहब, जागना सीखो। क्या कहा मैंने? जागना सीखो, बेहोश होना मत सीखो। या तो त्याग में बेहोश होते हो या भोग में बेहोश होते हो। भैया त्याग में भी जागो और भोगों में भी जागो। अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोद स्वरूप